इसलिए हम आपको आश्वस्त करते हैं। और लोग कोई काम नहीं किया। हम आजकल क्या क्या कर दिया अब देख न लीजिए। कै वो बच्चा पर बच्चा बेटा बेटी पैदा किया जिसको हम बनाए। आप बोलिए ना, आपने हटना पड़ा उसको तो बेटी को बना दिया और उसका बेटा बेटी यही सबको करा रहा। आप कितना जाने का चुनाव लड़वा रहा है। अब भाषण खाली क्या दे रहा है। हम तो 2 बार मौका दे दिए उसको समझाने को, उसके देखा इस में कोई दम नहीं है। अंड बंड बोलता रहता। अब आजकल अखबार में खूब छपता। तो बिना मतलब की बात कोई काम किया है जी। अब कहेगा कि भाई यही हम लोग कुछ किए हैं। तो क्या किया? हम लोगों ने सब काम किए जी। ये लोग कभी किसी को नौकरी दिया था? 2005 और 2020 के बीच में 8 लाख लोगों को नौकरी हम लोगों ने दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया। और 2020 में हम और भाजपा थे तभी तो तय किया था कि 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, और उसी पर काम शुरू हुआ। इस सबको बिचवा में हम आ गया था तो हम बताए कि सब हो रहा। तो आजकल कहता है कि हम करते हैं, उसका कोई करेगा, उसका कोई धंधा कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग तो 7 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी, 1 लाख का भी पूरा हो रहा है, 3 लाख का भी काम चल रहा है। और अगले साल जो हम लोगों का चुनाव है ग्राम सभा का, उसके पहले ही सब काम पूरा कर देंगे। अब आप समझ लीजिए कि 5 लाख से ज्यादा रोजगार भी मिल गया। तो हर प्रकार से हम लोगों ने तो एक एक तरह से काम किया। अब आप जानते हैं ना कि हर तरह से हम लोग काम किए। और जाति आधारित गणना हम लोग करवाए। आजकल कांग्रेसिया बोलता है कि जाति आधारित गणना। हम लोग जब एक साथ थे, उन लोगों के साथ चले गए थे कुछ दिन के लिए, फिर वो मीटिंग किए और उसने कहा कि देखिए बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना किया, पूरे देश का कर दीजिए। वो नहीं किया, हम तो छोड़ करके चले आए। अब आजकल बोलता है कि जाति आधारित हम लोग गणना कराएंगे। वो कुछ नहीं किया। और जाति आधारित गणना जो हम लोगों ने करवाया, सब पार्टी के लोगों से हम लोगों ने सब कुछ से बात किया था। और आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा जो हमने ही हमारी इच्छा थी उसी तरह से काम किया और कितना ज्यादा सब कुछ हो गया। अब आप समझ लीजिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा उसकी संख्या बढ़ी है। तो 50 को बढ़ा करके हम लोगों ने 65 कर दिया है। और 10% तो सामान्य वर्ग का, तब 75 कर दिया। अब वही नहीं, खाली हम लोग सर्वे नहीं कराए जाति आधारित गणना का, उसके अलावे हम लोगों ने ये भी तय किया था कि जब जाति आधारित गणना होगी तो सब परिवार की आर्थिक स्थिति का अध्ययन कराए। हर परिवार का आर्थिक स्थिति अध्ययन कराए। तो उसमें चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका अध्ययन एक एक का हुआ। तो आप जानते हैं 94 लाख परिवार, जिसमें अपर कास्ट के लोग भी हैं, सभी जातियों के लोग, उनकी बहुत खराब स्थिति, आर्थिक स्थिति। तो हम लोगों ने क्या तय किया? हमने सरकार अपनी तरफ से ये तय किया कि उन लोगों को सहायता देंगे और जो कुछ भी इस तरह से है, जो भी आर्थिक स्थिति की जानकारी मिली, जाति आधारित गणना के आधार पर जब मिला 94 लाख परिवार को, तब जानते हैं इन सब लोगों के लिए, जिसका अपर कास्ट ने बता दिया सब और बैकवर्ड सब, तो हम लोगों ने तय कर दिया कि राज्य सरकार की तरफ से उन लोगों को मदद किया जाएगा और 2-2 लाख रुपया का मदद हर परिवार को करना। एक एक तरह से तो हम लोगों ने काम किया। ऐसा कोई काम किया है जी तो उस सबके चक्कर में मत रहिए, कहीं कोई चीज नहीं किया। अब आपको तो हम जब यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर रोहतास जिले में, यहाँ पर जो कुछ भी आप क्या आए हैं लोखा विधानसभा क्षेत्र में, अब आप देखिएगा कि रोहतास में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर बहुत काम हुआ है। तकनीकी संस्थानों की स्थापना की है। सासाराम में शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय एवं डेहरी में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई। सासाराम में महिला ITI की स्थापना और सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना। चिकित्सा संस्थानों की स्थापना की है। सासाराम में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थापना जो की जा रही है और 1 महीने के अंदर इस साल के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा। ANM आप तरफ से प्रशिक्षण संस्थान, छात्रावास का निर्माण,
सदर अस्पताल में 200 बेड्स के नए अस्पताल का निर्माण किया गया। अब हर तरह से आवासीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण किया गया, पथ और पुल का निर्माण किया गया, सिंचाई सुविधाओं का विकास किया गया, हर प्रकार से काम किया गया, पर्यटक स्थलों का विकास का काम किया गया। और आपके बीच में यहाँ पर हम लोग आए हैं, यहाँ पर भी नोखा में, प्रखंड नोखा में, तो यहाँ पर भी क्या स्थिति है। नोखा विधानसभा क्षेत्र में विकास के सारे काम कराए गए, चाहे हर घर बिजली, नल का जल हो, हर घर शौचालय, सभी टोलों को पक्की सड़क से जोड़ा गया है। हम कुछ महत्व कामों के बारे में आपको याद दिलाना चाहते हैं, और अगर कहीं कोई दिक्कत है उस चीज को पूरा करेंगे। कोई डिमांड कर रहा है, अब उसको कहेंगे कि कुछ करना चाहते हो, यह कहना बड़ा समझ रहे। जब चुनाव के बाद आके हमसे मिल के बताना ना कि क्या कारण है, उसको हम देखेंगे, आकर के घूमेंगे और सब चीज को काम करेंगे। आज वोट दीजिए, समझ गए ना, पूरे तौर पर उपेंद्र। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।